बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के ख़िलाफ़ गैर मुल्की फंडिंग केस में फ़ैसला तो सुना दिया। 86 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला पीटीआई के गले का तोक बनता नज़र आ रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान -1 की तरफ जा रहा है। एक बार पाकिस्तान नवाज शरीफ के वक्त मुस्लिम लीग नून को -1 का कहा गया था। आज मुझे लगता है कि इमरान खान को भी -1 किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, इस मौजू पर हम आपसे तफसील से बात करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और अहबाब के साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको इल्म है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 साल की समाअत के बाद पीटीआई के ख़िलाफ़ गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला सुना दिया। पीटीआई की इस तरफ से तो ये तासर दिया जा रहा है कि जी पहली तारीख होगी सुप्रीम कोर्ट की तो केस को उड़ा दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान को असल हकीकत का अंदाज़ा है और ऐसे इशारात मिल रहे हैं उन्हें और उन्हें पैगाम भी दिया जा रहा है कि -1 का पैगाम दिया जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब, अगर आप खामोशी से पार्टी की क़यादत से अलग हो जाएं तो आपकी पार्टी को कोई इक़्तिदार में आने से नहीं रोकेगा। अगर आपने इसरार किया और मुकाबला किया उन क़ुव्वतों का जो इस मुल्क में पार्टी के रहनुमाओं के सियासी मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसले करते हैं, तो फिर आपके 50-60 अरकान ऐसे हैं जो आपसे अलग होने के लिए तैयार हैं। वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक ये तय किया और उसकी मंजूरी दी गई कि डिक्लेरेशन तैयार किया जाए और इस सिलसिले में वफाकी वजारत कानून व इंसाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव डिक्लेरेशन तैयार करे और उसकी काबीना मंजूरी देकर सुप्रीम कोर्ट को फाइल कर दिया जाए, जिसमें इमरान खान की सियासी जमात पीटीआई को कालाअज़म करार देने और इमरान खान को नाअहल करार देने की इस्तदा की जाएगी। पीडीएम की जानब से एक शाहनवाज रांझा कौमी असम्बली के जो रुकन हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी एक इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है कि पीटीआई को कि कालाअज़म करार दिया जाए और उनके चेयरमैन को नाअहल करार दिया जाए। इस तरह ये जो एक सिलसिला चल पड़ रहा है कि पीटीआई डिफेंसिव पोजीशन पर खड़ी है, पीडीएम उस पर जारहाना अंदाज में हमलावर हो रही है और पीडीएम के हाथ में एक ऐसी गिदड़ सिंगी आ गई है जो उनके सारे सियासत के मसाइल हल कर देगी। रुपए की कदर भी बेहतर हो रही है और दूसरी तरफ पीडीएम भी सरगर्म अमल हो गई है। पीडीएम का अगर से एक इजलास तो हो चुका है, अब दूसरा इजलास फिर होना है जो वक्ती तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। शायद वज़ीर आज़म की मसरूफियात भी हैं और कुछ और लोगों की मसरूफियात को देखा गया। आज पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करने की एक कोशिश की
चंद सीधा सीधा लोग ही उनके ख़िलाफ़ बैनर उठाकर आ सके। अलबत्ता बहरहाल रेड जोन को चूँकि सील कर दिया गया था, वहाँ तक पीटीआई के लोगों का पहुँचना मुमकिन नहीं हुआ। फिर शाम को हस्ब मामूल इमरान खान जैसे कौम से ख़िताब किया करते हैं, उन्होंने वीडियो लिंक पर मुख्तलिफ़ शहरों में बैठे हुए पीटीआई के कारकुनों से बात की। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई भी करार दे दी जाए और तहरीक इंसाफ को डिसबैन भी कर दिया जाए, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इमरान खान की पॉपुलैरिटी में। अगर कोई पॉपुलैरिटी है जिसको कहते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों के दिलों से निकालने के लिए, इमरान खान को निकालने के लिए पीडीएम को बड़ी जदोजहद करनी पड़ेगी, हक़ाइक़ सामने लाने पड़ेंगे, लोगों को ये बावर कराना पड़ेगा कि ये जो खेल इमरान खान खेलते रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन सी कुव्वतें, कौन कौन से मवालिक सरगर्मी अमल रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि इमरान खान साहब पस मंज़र में चले जाएं तो शायद इस पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी रुक जाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब भोले बादशाह हैं, जो उन्होंने इतनी ब्लंडर की है, इतने गलत अंदाज में दस्तखत किए हैं, जो फाइलें की हैं, गोशवारे भरे हैं और जो इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात जमा कराए हैं, उनसे तो लगता है कि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। उनकी पार्टी के चलाने वालों का भी ज़िम्मा है कि इमरान खान को किस राह पर उन्होंने चलाए रखा। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि 2002 के कानून में तो कंपनियों से पहले लेना इजाज़त थी, 2012 के बाद अगर कोई तब्दीली आई है या 17 में जो आई है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनाब इमरान खान साहब, आप तो एक ऐसे दायरे में फंस गए हैं जहाँ से अब आपका निकलना मुमकिन नहीं है। इसी दिन की को इल्तवा में डालने के लिए आपने बड़ी कोशिश की, 50 से ज़्यादा बार आपने इल्तवा मांगा, वकील बदले, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। अब आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ एक नया ड्रामा रचा दिया है, मुहिम शुरू कर दी है, उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रहे हैं, फिर उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया, फिर वापस बुला लिया कि इसमें मज़ीद कुछ निकाल शामिल करेंगे। आप ये भी हमाकत कर लें, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो आप गए हैं, इसमें आपको भी नाकामी होगी। आप ये कह रहे हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गारंटी न्यूट्रल्स ने दी थी, जबकि मुझे मालूम है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब हम इसमें मुज़ाकरात कर रहे थे तो हम हुकूमत के जो लाना चाहते थे, जिसको जज को चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए थे, उसमें हमने इत्तेफाक नहीं किया। तो अचानक परवेज़ खट्टक साहब की जानब से एक चिट दी जाती है ख्वाजा आसिफ को, जिस पे लिखा हुआ था सुल्तान सिकंदर सुल्तान राजा। तो जब ये नाम उनके सामने आया तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम अपनी क़यादत से मशावरत करेंगे। बाद क़यादत की मशावरत के बाद उनका नाम कबूल कर लिया गया, लेकिन आया नाम परवेज़ खट्टक साहब की तरफ से। अब इसके ख़िलाफ़ ये कहते हैं कि इसकी गारंटी दी थी न्यूट्रल्स ने। अजीब बात है, न्यूट्रल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, फिर ये भी कहते हैं कि न्यूट्रल्स जानवर होते हैं, उनको जानवर को नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे इन मेहरबानों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस इधर आप जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इस वक्त इमरान खान साहब को दबाव में रखने के लिए कोशिशें हैं,
इसका कुछ भी नताइज बरामद हों, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान साहब जिस सीढ़ी पर चढ़कर इक़्तिदार की मंजिलें तय करना चाहते थे या पहले भी कर चुके हैं, अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। वो सीढ़ी उनके पाँव से नीचे से छीन ली गई है। अब उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से भी उनकी नाराज़ी हो, सारी दीगर भी जमातें उनके ख़िलाफ़ हों और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो रिज़ल्ट उनके ख़िलाफ़ ही आएगा। और मुमकिन है ये जब इनकी पार्टी पर पाबंदी लग जाए, जो नया नाम इंट्रोड्यूस कराएं उसको वो पज़िरियाई हासिल ना हो। इमरान खान साहब को ये भी ज़हन में रखना चाहिए, अब सियासत में उनके दिन थोड़े हैं और बिलाखिर उन्हें थक हार कर एक तरफ बैठना पड़ेगा। हाँ, इमरान खान उसी सूरत में बच सकते हैं अगर इमरान खान को किसी भूल और किसी ऐसी बात पर माफ़ किया जा सकता है कि उन्हें याद नहीं था या उनके इल्म में नहीं थी तो उन्होंने दस्तखत कर दिए, तो फिर नवाज शरीफ के खिलाफ जो रेफरेंस बना था वो भी कालादम हो जाता है और फिर नवाज शरीफ को भी पाकिस्तान आने से रोकना कोई जायज़ नहीं होगा। इसलिए ये इसी शर्त पे वापस आ सकते हैं, इक्वल लेवल पे दोनों को ट्रीट किया जाए। अगर नवाज शरीफ को एक बार भिजवा दिया गया नायल करके घर, तो अब उनकी वापसी भी हो सकती है। हाँ, वो इमरान खान दोनों मुकाबला करें, मुकाबले की दौड़ में देखते हैं कौन आगे होता है और कौन पीछे होता है। लेकिन जनाब इमरान खान साहब, आप चौमुखी लड़ाई तर्क कर दें, अपने लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात बेहतर बनाएं और इसी तरह कल की जो अपोजिशन थी आज हुकूमती इत्तेहाद है, इसको भी दीवार से लगाने की जो कोशिश है उसको ख़त्म करें, तभी आप बच सकते हैं। बसूरत दीगर इमरान खान साहब के लिए उस घर जाना बड़ा ज़रूरी होगा जहाँ वो जाने से डरते हैं। माजी में बड़े बड़े लीडरों ने जेल यात्रा की है, मुमकिन है इमरान खान के लिए भी जेल की काल कोठड़ी जो है वो इंतज़ार कर रही हो। शुक्रिया।